हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बैलेंस डाइट जो कि हमारे फूड के अंदर सबसे जितने भी अपने न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी सफिशिएंट क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे फूड के अंदर, हमारे बॉडी को हेल्थी रहने के लिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के न्यूट्रिएंट हमारी डेली जो डाइट है उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो आज अपन बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट का रहना कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो आज अपन स्लाइड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बैलेंस डाइट एंड आरडीए ऑफ न्यूट्रिएंट। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी न्यूट्रिएंट के अंदर ये एक इंस्टीट्यूट थी जिन्होंने क्या किया था, डिसाइड किया था कि न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट के अंदर अलग अलग जो सेक्स है, मेल और फीमेल, उनके लिए कितनी क्वांटिटी के अंदर डाइट होनी चाहिए और उनमें न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए और कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने चाहिए। व्हाट इज बैलेंस डाइट? ए डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड एक्टिविटी। यानी पर्याप्त मात्रा में जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी डाइट में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, सभी जो न्यूट्रिएंट है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए। कोई भी न्यूट्रिएंट कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, वो सारी प्रॉपर तरीके से वर्क करें और हमारा शरीर हेल्दी रहे। उसके लिए बैलेंस डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है। A balanced diet contains sufficient amount of fiber and the various nutrient to ensure good health। यानी कि sufficient amount में फाइबर कंटेंट जो है और अलग अलग जो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, उनकी सफिशिएंट क्वांटिटी हमारी बॉडी के हेल्थी रहने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में अपने को बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग पता लगता है। फूड शुड आल्सो प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। यानी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रॉपर मिलती रहे, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर, डाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट हुआ, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर हमारी बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट होगा तो उतनी ही सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें डेली रूटीन के अंदर एनर्जी मिलती रहेगी। और पर्याप्त मात्रा में वाटर का कंजप्शन भी अपने को करना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें। ए बैलेंस डाइट शुड बी बोथ एडिक्वेट एंड होलसम। यानी एक बैलेंस डाइट वो प्रॉपर भी होनी चाहिए और पौष्टिक भी होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। उसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, रफेज, ये सारे के सारे क्या है, राइट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। और हमारी जो बैलेंस डाइट है वो पौष्टिक होनी चाहिए। पौष्टिक का मतलब ये है उसमें किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो, हमारा फूड है वो स्पॉइल नहीं हुआ ना होना चाहिए। कि अगर अपन फूड को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो क्या है, उसमें इंक्लूड हो जाती है और वो हमारा जो फूड है वो क्या है, पॉइजनस हो जाता है और उसको अपन जब खाते हैं तो हमारे डिजीज हो जाता है। तो प्रॉपर भी होना चाहिए, राइट क्वांटिटी के अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो भी प्रेजेंट होने चाहिए और पौष्टिक भी होना चाहिए। व्हाट इज ए बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट? हमारे लिए बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? यानी हमारे फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बैलेंस डाइट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज, ये सारे राइट क्वांटिटी के अंदर होने चाहिए। और आपको पता है कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि दोनों को सेम ही बैलेंस डाइट चाहिए होती है। ठीक है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ए हेल्थी बॉडी एंड ए हेल्थी माइंड। यानी फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और हमारे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बैलेंस डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है
कि हम रोज़ हमें कितना खाना जब कंज्यूम करना चाहिए, कितनी डाइट लेनी चाहिए सुबह के टाइम, यानी डिनर लंच, हमारी जो डाइट है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो कितने क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ए बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ एंड ए सेंसिबल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन रखने के लिए, हमारी जो हेल्थ है उसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए बैलेंस डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर अपन बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी का वेट कितना इम्प्रॉपर हो जाता है, बढ़ जाता है, और सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट है वो राइट क्वांटिटी के अंदर नहीं होंगे। मतलब हमारी बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने से क्या होगा कि हमारी बॉडी का क्या है, धीरे धीरे फैट बढ़ता जाएगा, और फैट ज़्यादा लेने से और भी ज़्यादा हमारा जो बॉडी का वेट है वो क्या है, इम्प्रॉपर हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। नो सिंगल फूड विल प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट, इट इज़ इसेंशियल फॉर ए बैलेंस्ड डाइट दैट इज मस्ट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। यानी कोई भी ऐसा एक सिंगल फूड नहीं है जो हमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट राइट क्वांटिटी के अंदर देता हो। यानी बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, विटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सारे के सारे क्या है, राइट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इम्प्रॉपर डाइट में रिजल्ट इन फेलियर टू फ्लरिश, मतलब हमारा जो बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो सारा का सारा इम्प्रॉपर हो जाता है, हमारी जो बॉडी की हेल्थ है वो क्या है, बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। पुअर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, पुअर डेवलपमेंट, प्रॉपर तरीके से बॉडी का क्या है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, पूरे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी फिजिकली अपन वीक होते जाते हैं और मेंटली भी क्या है, अपन स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, हमारे अंदर डिजीज़ क्या है, डेवलपमेंट हो जाता है, और इसके बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी मोटापे वाले इंसान हैं, जिनको मोटापा है, उनके बॉडी का वेट कितना ज़्यादा रहता है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन, उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती, वो ना चल फिर उठ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बैठ सकते हैं, तो ये सारा उनकी बैलेंस डाइट इम्प्रॉपर ना होने से होता है। अगर वो अभी इतना ज़्यादा, जब वो बॉडी का वेट कम करते हैं तो उनके लिए इतना ईजी नहीं रहता, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो फैट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इतना इजी नहीं रहता। तो कई देखा होगा आपने, जैसे जैसे उनका मोटापा बढ़ता जाता है वो बैलेंस डाइट तब करने लग जाते हैं, लेकिन उस टाइम उनकी फैट इतनी ज़्यादा रहती है कि उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस डाइट कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा फिजिकली हेल्थ रहने से मतलब है हमारे अंदर कोई भी डिजीज़ ना हो, मेंटली स्ट्रांग हो रहने का मतलब है हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बट इवन इफ़ यू टेक ओवर डाइट इट मे लीड, यानी सब ज़्यादा मात्रा में अगर तू बैलेंस डाइट लोगे तो उसका भी क्या है, इम्प्रॉपर तरीके से अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो उसका बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वेट गेन, आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब बॉडी के अंदर जो शुगर है वो क्या है, बढ़ जाती है, डायबिटीज़ हो सकता है, मोटापा हो जाता है, हार्ट कंडीशन, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट अटैक हुआ, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो सारी सारी कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। मैनी अदर डाइट रिलेटेड डिजीज़, यानी डाइट हमारी प्रॉपर ज़्यादा अगर अपन लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं वो अपने को हो जाते हैं, और फिर डेथ हो भी सकती है। और अगर अपन प्रॉपर तरीके से, कहने का मतलब है अगर बैलेंस डाइट ज़्यादा लेंगे या प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट नहीं रखेंगे तो हमारा जो बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें करना क्या है, हमारे फूड के अंदर सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो क्या है, राइट क्वांटिटी के अंदर होने चाहिए। जो अपन ब्रेकफास्ट करते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, डेली रूटीन के अंदर फिक्स होना चाहिए कि अपने को इतनी क्वांटिटी के अंदर इतना फूड, फल फ्रूट खाना है तो इतना ही खाना है अपने को, ग्रेन लेने हैं तो कितने लेने हैं, फ्रूट किस टाइप का फ्रूट खाना है, तो हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा डिनर है, जो हमारा लंच है, उसके अंदर जो हमारी डाइट है वो भी क्या है, प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है,
द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बैलेंस्ड एंड हेल्थी। ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्थी रहने के लिए? जो हमारी बैलेंस डाइट है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है वो अपन